Dazzling Minty। नमस्कार बच्चों, आज हम अगली मात्रा सीखेंगे। हिंदी भाषा में अगली मात्रा है ऊ की मात्रा। ऊ की भी दो प्रकार की मात्राएं होती हैं, एक छोटा ऊ होता है और एक बड़ा ऊ होता है। ठीक है, अब छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा को किस प्रकार लिखते हैं, इसे सीखने के लिए एक बार फिर से मैं व्यंजन लिखूंगी। आज मैं प, फ और ब व्यंजन लेती हूँ और इससे हम ऊ की मात्रा को सीखेंगे। सर्वप्रथम छोटे ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा को डालने के लिए प के चरणों में, पैरों में एक छोटा सा गोला डाल के ऊपर ले जाएंगे। दादाजी की मूछ बना देंगे, मुस्टैचेस, ऐसी मूछ बना के ऊपर ले जाएंगे और इसको किस प्रकार उच्चारित करेंगे, पो पो। ठीक है ना। अब इसी प्रकार ये फ है, फ, इसको फ बोलेंगे, फ नहीं बोलेंगे, फ। जब फ के पैरों में बिंदी होती है तब वो फ बनता है। अभी मैंने फ लिखा है, ठीक है। तो इसके भी हम पैरों में जाएंगे, एक छोटा सा दादाजी की मूछ बनाएंगे और फू। इसी प्रकार ब है, ब के भी चरणों में जाएंगे, पैरों में जाएंगे और ऊ की मात्रा डाल के इसको क्या बोलेंगे, बू। हम इसे इस प्रकार नहीं बोलेंगे, ब को छोटे ऊ की मात्रा, फिर हमारे बच्चे उसे जोड़ना ही भूल जाते हैं कि इसको बोलना कैसे है। आप बच्चे को बोलो कि बेटा अगर मात्रा आपकी उल्टे हाथ की तरफ जा रही है, अगर उसकी पूंछ जो है उल्टे हाथ की तरफ जा रही है तो वो छोटा ऊ है। और छोटे ऊ की जो भी आवाज़ है बड़े प्यार से और गले से निकलती है, फू फू बू। अब हम अगली मात्रा करेंगे बड़े ऊ की मात्रा, हमारे बड़े दीदी भैया। ठीक है, अब इसको किस प्रकार करेंगे, एक बार फिर से मैं ये वाले व्यंजन लिख रही हूँ जिससे आपको दोनों में अंतर अच्छी प्रकार से समझ आ जाए। ठीक है, अब जिस प्रकार ऊपर हमने एक गोला गोला डाला था पैरों में, इसमें भी गोला डालेंगे, लेकिन इसकी मूंछ को हम सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा पू। लंबी सी हवा निकालेंगे मुंह से। अब ये फ है, फ के पैरों में इसका जो ये पूंछ होती है थोड़ी ऊपर रहती है, ठीक है, और जो लंबी लाइन होती है थोड़ी लंबी होती है, जिससे कि सारी मात्राएं सही प्रकार से लिखी जा सकें। अब इसमें फिर से गोला डालेंगे और पूंछ को इधर ले जाएंगे सीधे हाथ की तरफ, तो क्या हो जाएगा, फू। अब ब को भी इसी प्रकार करेंगे और सीधी रेखा सीधे हाथ की तरफ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, बू। अब हम उदाहरणों सहित इसे अच्छी प्रकार से बोलना सीखेंगे, जिससे जब भी हमारी रीडिंग है, हमें कुछ भी पढ़ना है, उसको हम मात्राओं सहित बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ सकें। तो मेरा पहला शब्द है सु, न, सुन। अब इसमें स में बोलने से ही पता चल रहा है कि छोटे ऊ की मात्रा है। ठीक है, मेरा दूसरा शब्द है बु, न, बुन। बोलने से ही पता चल रहा है हम कौन सी मात्रा कर रहे हैं, पु, ल, पुल। अगला शब्द है गु, ड़, गुड़। अब अगर ड के पैरों में बिंदी है तो वो अड़ है। ये हमें बहुत अच्छी प्रकार से बच्चों को भी बताना है कि अगर ड के, आप देखो ड के पैरों में अगर बिंदी है
तो इसको बोलते हैं अड़, सड़क वाला अड़। और जब हम गुड़ लिख रहे हैं तो क्या बोलेंगे? गुड़, गुड़। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको छोटे ऊ की मात्रा अच्छी प्रकार से समझ आ गई होगी। अब हम बड़े ऊ की मात्रा को समझेंगे। उसके कुछ उदाहरण हैं। धूप, धूप। अब इसमें बोलने से ही समझ में आ रहा है कि हम एक बड़ी मात्रा बोल रहे हैं, क्योंकि हम मात्रा को लंबा खींच के लेके जा रहे हैं। दूसरा शब्द है दूध, दूध। हमें एक एक वर्ण को अच्छी प्रकार से उच्चारित करना है, जिससे हम उसे सही प्रकार से पढ़ और लिख सकें। अगला शब्द है फूल, फूल। अगला शब्द है भूख, भूख। तो आपको इसमें बड़े ऊ की मात्रा को किस प्रकार से बोलना और लिखना है अच्छी प्रकार से आ गया होगा। आज मैं बस एक छोटा सा अभ्यास आपको करा रही हूँ, एक वर्कशीट करा रही हूँ, जिसमें आपने अच्छी प्रकार से सीख लेना है कि कौन सी मात्रा कैसे करनी है। तो अभ्यास का नाम है श्रुतलेख। श्रुत लेख, अभ्यास का नाम है श्रुतलेख। अब इसमें क्या करना है? हम पहले लेंगे वर्ण श्रुतलेख। क्या लेंगे? हम वर्ण श्रुतलेख लेंगे। अब इसे किस प्रकार करना है? इसमें बच्चे 1 2 3 4 लिखेंगे। 1 2 3 4। अब आपने कौन कौन सी मात्राएं कर ली हैं? एक आ की मात्रा कर ली है, एक ई की मात्रा कर ली है, एक ई की मात्रा कर ली है, एक उ की मात्रा कर ली है, एक ऊ की मात्रा कर ली है। ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हम अंक भी 5 ही लिखेंगे। ठीक है। अब हमने वर्ण श्रुतलेख किस प्रकार करना है? इस प्रकार बच्चा पेज के पृष्ठ के एक तरफ ये मात्राएं लिख लेगा और उसको बोलें कि वो जब भी कोई उसको श्रुतलेख का वर्ण बोला जा रहा है, वो इसमें से उसको जांचे और वो वाली मात्रा करे। तो आज हम श्रुतलेख द्वारा हमारी 5 मात्राओं को अच्छी प्रकार से बोलना और लिखना सीखेंगे। कौन कौन सी मात्रा? आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा और ऊ की मात्रा। तो सर्वप्रथम हम वर्ण श्रुतलेख करेंगे। वर्ण क्या होते हैं? क, ख, प, म, ये सभी वर्ण होते हैं। ठीक है। तो आपकी मम्मा, आपके पापा, आपके दीदी भैया आपको वर्ण श्रुतलेख बोलेंगे और आपने उन्हें करना है। तो सर्वप्रथम मम्मा बोलते हैं, बेटा लिखो का। तो बेबी यहाँ पर मात्राओं को देख के मम्मा को बोलेगा, मम्मा ये आ की मात्रा है, और वो शिरोरेखा डाल के का को लिख देगा। तो ये क्या बन गया? का। इस प्रकार बच्चे को आ की मात्रा को उच्चारित करना और लिखना अच्छी प्रकार से आ जाएगा। अब हम इसे जल्दी से करेंगे। अगला वर्ण है मी। अब बच्चा देखेगा, ये तो बड़ी मात्रा है, प्यार वाली मात्रा कौन सी है? मी। छोटे से बेबी वाली मात्रा, अब वो ई की मात्रा डालेगा।
वो शीरो रेखा डालेगा और मी लिख देगा, मी। अब मम्मा अगला वर्ण बोलेंगे, बेटा लिखो पू। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कौन सा है? प्यार से निकल रहा है ना, तो छोटे ऊ की मात्रा। तो बच्चा शीरो रेखा डालेगा और पू को लिख देगा। इस प्रकार उसे ऊ की मात्रा भी लिखनी और बोलनी आ जाएगी। अब मम्मा बोलेंगे, बेटा लिखो सी। तो ये रहा सी। तो बच्चा शीरो रेखा डालेगा और सी। इस प्रकार उसे बड़ी ई की मात्रा को बोलना और लिखना भी आ जाएगा। और हमारा आखिरी वर्ण है नू। तो बच्चा फटाफट बड़े ऊ की मात्रा को डाल के नू। तो इस प्रकार आप अपने बच्चों को वर्ण श्रुत लेकर आए, ना कि शब्द का श्रुत लेख। पहले आप वर्ण श्रुत लेकर आए, फिर आप शब्दों का श्रुत लेख लें। इससे आपके बच्चा इन पांचों मात्राओं को अच्छी प्रकार से लिखना और बोलना ठीक प्रकार से लिख और बोल पाएगा। ठीक है? अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक बार बार चलाएं, जिससे आपको इसे अच्छी प्रकार से लिखना और बोलना आ सके। तो आप इन पांचों मात्राओं की अच्छे से प्रैक्टिस करो। फिर हम अगली मात्रा के साथ मिलते हैं। बाय बाय।